विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। विब्रियो पैराहीमोलिटिकस एक समुद्री जीवाणु है जो मनुष्यों में गैस्ट्रोएंटेरिटिस यानी कि पेट संबंधी गड़बड़ियों का कारण बनता है। ऐसा तब होता है जब समुद्री जीवों जैसे कि ऑयस्टर या मसेल्स को कच्चा या फिर कम पकाकर खाया जाए। कुछ जीवाणु ऐसे भी होते हैं जो विपरीत परिस्थितियों जैसे कि कम तापमान में खुद को निष्क्रिय करने में सक्षम होते हैं और लंबे समय तक खुद को हाइबरनेशन की अवस्था में रख सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर के वैज्ञानिकों ने ऐसे ही जीवाणुओं की असंख्य कोशिकाओं के बारे में पता लगाया है जो फिर से सक्रिय होकर और प्रभावी हो जाती हैं और साथ ही उस एंजाइम का भी पता लगाया है जो इन कोशिकाओं को सक्रिय करने के लिए जिम्मेदार होता है। सामान्य तौर पर विपरीत परिस्थितियों में ज्यादातर जीवाणु मर जाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ डॉर्मेंट यानी कि निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहते हैं और समय आने पर फिर से सक्रिय हो जाते हैं। शोध करने वाले वैज्ञानिकों ने अपने परीक्षण में पाया जब इन सुप्त जीवाणुओं को पुनर्जीवित किया गया तो वो उतने ही विषैले और बीमारी पैदा करने में सक्षम थे। जब वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में अगर प्लेट पर इन जीवाणुओं का परीक्षण किया तो पाया कि ये निष्क्रिय होकर अपने आकार को बदल लेते हैं, श्वसन गतिविधियों को कम कर देते हैं और सामान्य जीवाणुओं की तरह नहीं बढ़ते, इसलिए इनकी पहचान करना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने विशेष उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए सी फूड सैंपल से निष्क्रिय जीवाणुओं की पहचान की। इसके बाद उन्होंने इसे प्रयोगशाला में कल्चर करने के बाद इसकी आनुवंशिक जानकारियां इकट्ठा की और इस बात का पता लगाया कि कैसे ये लंबे समय तक जीवित रहते हैं। सी फूड इंडस्ट्री के साथ काम करते हुए वैज्ञानिकों ने एक लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम का पता लगाया जो लैक्टिक एसिड को पाइरूवेट में तोड़ देता है। पाइरूवेट चय अपचय की प्रक्रिया का मुख्य घटक होता है जो कोशिका में रासायनिक प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। निष्कर्ष ये बताता है कि लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस जीवाणुओं की निष्क्रियता और पुनर्जीवन को सक्रिय रूप से बनाए रखने के लिए जरूरी है। विब्रियो पैराहीमोलिटिकस आमतौर पर गर्म और उष्णकटिबंधीय समुद्री वातावरण में बढ़ते हैं, लेकिन पर्यावरण में परिवर्तन और समुद्री जल के तापमान में बढ़ोतरी के कारण अब ये गर्मियों में भी पैदा होने लगे हैं। सर्दियों में ये समुद्री वातावरण में नहीं पाया जाता। ऐसा माना जाता है कि ये ठंड के कारण मर जाते हैं। इस अध्ययन द्वारा ये बताया जा सकता है कि किस तरह से विब्रियो पैराहीमोलिटिकस गर्मियों के दिनों में पुनः सक्रिय होते हैं। सामान्य माइक्रोबायोलॉजिकल स्क्रीनिंग में निष्क्रिय जीवाणुओं का पता नहीं चल पाता। ऐसे में इस शोध का उपयोग समुद्री भोजन की सुरक्षा के लिए भी किया जा सकता है।